अच्छा सर, आप इंडिया की बात कर रहे हैं और अपने दौर की बात कर रहे हैं। अब क्या करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? इंडियन मीडिया तो कह रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आ रही। आपको क्या लग रहा है सर, भारत आएगा? जी सर। मैं इंडिया के आने का इम्कान बहुत कम देखता हूँ, बहुत कम। कि इंडिया अगर नहीं शामिल होता किसी आईसीसी के टूर्नामेंट में, एक नतीजा तो उसका वाज़े ये निकलेगा कि वो फ्लॉप हो जाएगा। उसका फैज़ान मुस्तफ़ा नकीम की मुलाकात हुई खालिद महमूद साहब से, और खालिद महमूद साहब ने कहा कि अगर इंडिया नहीं आती, ठीक है, उसका अपना डिस्क्रिप्शन है, उसका अपना डिसीजन है, लेकिन अगर इंडिया नहीं आती है तो फिर ये एक फ्लॉप शो होगा इंडिया के बगैर। इंडिया के बगैर बिल्कुल फ्लॉप शो होगा, क्योंकि और इंडिया के पास जो प्लेयर पार है, जो प्लेयर अट्रैक्शन है, वो तो ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान के पास तो शायद चंद ही प्लेयर्स हैं, शायद 3 या 4 प्लेयर्स होंगे सोशल मीडिया के ज़्यादा प्लेयर। पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन खालिद महमूद ने यह बोला है कि बीसीसीआई से लड़ना यार ये कोई फायदे का सौदा है नहीं। तो उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड को समझाया और पाकिस्तानियों को समझाया कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम हमला करो, हमें उनको मानना पड़ेगा। तो यही सूरत हाल अब आती है। पाकिस्तान अगर अपना नुकसान चाहता है तो पाकिस्तान जमजम ये काम करे, लेकिन पाकिस्तान का रेवेन्यू आपको पता है कितना है? मतलब कहाँ इंडिया का रेवेन्यू $238 मिलियन और कहाँ पाकिस्तान का रेवेन्यू विच इज मतलब पाकिस्तान का कोई 30-35 इस तरह का। या तो चैंपियन ट्रॉफी बाहर हो कहीं पे, जी। पाकिस्तान से मेजबानी खत्म हो जाए, तो अगर पाकिस्तान कराता है तो फिर वो एक घाटे का सौदा कर सकता है तो करे। अगर ये 4 मुल्क नहीं आएंगे तो फिर रिश्ता इंग्लिस्तान भी सोचेगा, ऑस्ट्रेलिया भी सोचेगा। सही। तो अगर आपको यह गलत फहमी है खालिद महमूद साहब आपके मन में कि यार भारत इन 3 बोर्ड्स को, क्योंकि ये नेबर है हमारे या नियर नेबर्स हैं, भारत इनको इन्फ्लुएंस कर सकता है और ऑस्ट्रेलिया को नहीं कर सकता, ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। अच्छा सर, अब कहा जा रहा है कि आईसीसी को भारत को चलाता था, मगर अब जय शाह कंट्रोल करने वाले आईसीसी को, तो और नुकसान होगा। मेरे कहने का मतलब जी, उसका ये होगा कि जो कभी कभार कोई पाकिस्तान को एक इवेंट मिलता है वो भी खत्म हो जाएगा। जहाँ भी कोई नुकसान पहुंच सकता है वो सब करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है क्रिकेट प्लेइंग 11 में, जहां हर छोटी और बड़ी क्रिकेट खबर की खोज होती है। यहां आपको मिलेगी सबसे ताजगी भरी, सटीक और अन्यतम क्रिकेट खबरें। तो फिर अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट अपडेट्स का आनंद ले सकें। तो फिर चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। सर, आप इंडिया की बात कर रहे हैं और अपने दौर की बात कर रहे हैं। अब क्या करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? इंडियन मीडिया तो कह रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आ रही। आपको क्या लग रहा है सर, भारत आएगा? जी सर। मैं इंडिया के आने का इम्कान बहुत कम देखता हूँ, बहुत कम। जो ये हुकूमत है ना मौजूदा इंडिया की, मोदी से, और ये तीसरी उनकी तरह जी। भारतीय जनता पार्टी, तो इनकी कोशिश है कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर जितना तनहा और जितना बदनाम किया जा सके वो कर। ये पॉलिसी है, पहले कई सालों से चल रही है। जी सर। वाजपेयी साहब की ये पॉलिसी नहीं थी। वाजपेयी साहब तो आपको पता है यहाँ आए भी थे और वो बात भी करना चाहते थे, बड़ी मुस्बत अंदाज में बातें हो रही थी, लेकिन वो मामला खराब हो गए, कारगिल हुआ और ये चीजें। जी सर। ये जो साहब है इनकी एक ही है, बाकी तो अपने हिंदुत्व और सारी चीजें कर रहे हैं ना, वो अपनी जो मुसलमान है उनकी अकलियत उससे मुताल्लिक चीजें हैं। सही सर। लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर और खासतौर पे पाकिस्तान के बारे में उनकी एक ही पॉलिसी है कि पाकिस्तान को तनहा किया जाए आलमी सतह पर और बदनाम किया जाए, दहशतगर्दी की बात की जाए, बाकी बातें की जाए। उस पॉलिसी के तहत, तनहा करने वाली पॉलिसी के तहत, उनको पता है कि इंडिया अगर नहीं शामिल होता किसी आईसीसी के टूर्नामेंट में, एक नतीजा तो उसका वाज़े ये निकलेगा कि वो फ्लॉप हो जाएगा। उसका माली तौर पे घाटे का सौदा होगा। सही बात है। फिर वो उसके ना शामिल होने से जो उनके हवारी मुल्क हैं, मेंबर मुल्क हैं आईसीसी के, और उसमें सबसे पहले मैं नाम लूंगा श्रीलंका का, फिर मैं नाम लूंगा अफगानिस्तान का, फिर मैं नाम लूंगा बांग्लादेश का, वो भी उनके साथ चलेंगे। जी सर। तो ये वो चाहते हैं कि ये या तो चैंपियन ट्रॉफी बाहर हो कहीं पे, पाकिस्तान से मेजबानी खत्म हो जाए, तो अगर पाकिस्तान कराता है तो फिर वो एक घाटे का सौदा कर सकता है तो करे। अगर ये 4 मुल्क नहीं आएंगे तो फिर रिश्ता इंग्लिस्तान भी सोचेगा, ऑस्ट्रेलिया भी सोचेगा। आईसीसी में इतनी कुव्वत, इतनी ताकत नहीं है कि वो इस पॉलिसी पे अमल दरामद करा सके, खासतौर पर इंडिया के मामले। तो मेरा मौक़िफ़ यह है कि पाकिस्तान को उस पॉलिसी पे चलना चाहिए। वो एक अच्छी पॉलिसी है, सियासत अलग रखो और खेलों को अलग रखो, पाकिस्तान को जान। वो अगर इससे उलट कर रहे हैं तो पाकिस्तान को बिल्कुल चुप करके नहीं बैठ जाना चाहिए। जी सर। यानी इस मौके को इस्तेमाल करते हुए इंडिया की इस पॉलिसी को एक्सपोज करना चाहिए, एक मेंबर के पास जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए, बात करें, उन पे दबाव डालें, ये सारी चीजें करें, अच्छे नतीजे की उम्मीद रखें। अच्छा सर, हम दबाव ऐसे भी डाल सकते हैं ना कि अगला जो वर्ल्ड कप है वो भारत में है, तो पाकिस्तान अभी से प्रेशर कर सकता है, ठीक है फिर हम नहीं आएंगे, अभी से अनाउंस कर दें,
ऐसा भी हो सकता है सर? मैं इसके हक में नहीं हूँ। अच्छा। मैं तो वाजे कह रहा हूँ ना जी जी सर, कि सियासत अलग है खेल अलग। और ये वो इस किस्म की हरकतें ठीक है। कर सकते हैं। सही। वजह यह है कि उनका आईसीसी में बहुत ज्यादा उनका किरदार है। जी जी पैसे इंडिया से सारे, क्योंकि जी कारपोरेट सर। सपोर्ट वहाँ क्रिकेट की जी बहुत जी है, जी सर। पैसे इंडिया से आते हैं, तो वो जी इस सर। तरह का करेगा। अच्छा। और वो गलत है, ये गलत है, जी सर। कोई भी इसको इसकी तायद नहीं करेगा, जी लेकिन जी। क्योंकि एक बड़ा मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, सही। वो ये चीजें करता है और बच भी जाता है, उनको सही। कुछ कहता नहीं। अच्छा सर, अब कहा जा रहा है कि आईसीसी को भारत तो चलाता था, मगर अब जय शाह कंट्रोल करने वाले आईसीसी को। अब और आ जाएंगे इस सीट पे, आ जाएंगे आईसीसी की सीट पे, तो और नुकसान होगा, मेरे कहने का मतलब जी, ये है। उसका ये होगा कि जो कभी कभार कोई पाकिस्तान को एक इवेंट मिलता है, जी वो सर। भी खत्म हो वो जाएगा। भी खत्म जहाँ जहाँ भी कोई नुकसान पहुंच सकता है वो सब करे। सही। तो पाक भारत क्रिकेट के जो दुश्मन है मोदी है अभी इस वक्त, और उनकी गवर्नमेंट गवर्नमेंट है, उनकी गवर्नमेंट है। सही सरकार की पॉलिसी है। सही सही सही। फैज़ान मुस्तफ़ा नकीम की मुलाकात हुई खालिद महमूद साहब से, और खालिद महमूद साहब ने कहा कि अगर इंडिया नहीं आती ठीक है, ये उसका अपना डिस्क्रिप्शन है, उसका अपना डिसीजन है, लेकिन अगर इंडिया नहीं आती है तो फिर ये एक फ्लॉप शो होगा इंडिया के बगैर। इंडिया के बगैर बिल्कुल फ्लॉप शो होगा, क्योंकि इस वक्त दुनिया की सफ़े अव्वल, अगर नंबर 1 आप नहीं मानते उसको, तो सफ़े अव्वल की टीम तो है, अभी T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन भी है, और इंडिया के पास जो प्लेयर पार है, जो प्लेयर अट्रैक्शन है, वो तो ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान के पास तो शायद चंद ही प्लेयर्स हैं, शायद 3 या 4 प्लेयर्स होंगे सोशल मीडिया के ज़्यादा हैं प्लेयर, सोशल चैलेंज जो भी है, लेकिन पाकिस्तान के पास उंगलियों पे गिन सकते हैं आप। इंडिया नहीं आ रहा कोई बात नहीं, हम इंडिया के बगैर खेल लेंगे, जबकि वहां से कोई ऐसी चीज सामने आई नहीं। तो लगता है कि थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए हमें अपने ऊपर, और थोड़ा सा, क्योंकि हम होस्ट हैं और जो होस्ट है उसको बहुत सारी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो अंबानी की शादी में जो किरदार अंबानी का था ना, वो आईसीसी का किरदार है यहाँ पर। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इवेंट मैनेजर के तौर पर रखा है कि आपको जिम्मेदारी दी गई है कि आप खाने पीने का ख्याल रखें, आप इनके ट्रैवलिंग का ख्याल रखें, आप इनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखें। तो पाकिस्तान का किरदार ये तो है ही नहीं कि कौन सी टीम आएगी कौन सी टीम नहीं आएगी, या इसके मुतबादिल हम श्रीलंका को ले लेंगे, ये भी एक स्पेकुलेशन चल रही है ना। तो पाकिस्तान का किरदार यहाँ पर आईसीसी से बड़ा नहीं है, ये है आईसीसी का इवेंट, आईसीसी इसमें सब किरदार अदा करेगा। भारत ने अगर आना है तो वो आईसीसी को बताएगा, नहीं आना तो आईसीसी को बताएगा। कोई भी क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान को नहीं बताएगा ये बात कि हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ऑफिशियली, या पाकिस्तान को बताने का पाबंद नहीं है। पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन खालिद महमूद ने यह बोला है कि बीसीसीआई से लड़ना यार, ये कोई फायदे का सौदा है नहीं, ये कोई फायदे का सौदा नहीं है। बीसीसीआई कुछ कहता है, हम लोग अपने घोड़े पे दौड़ के कह देते हैं कि बस अटैक, हम भी अटैक वाले मोड पे आ जाते हैं। तो उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड को समझाया और पाकिस्तानियों को समझाया कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम हमला करो। आप लोग कहते हैं कि बीसीसीआई के अंदर घमंड आ गया, बीसीसीआई के अंदर ईगो आ गई, बीसीसीआई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। जो खालिद महमूद साहब हैं, एक्स चीफ हैं पीसीबी के, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, ये कह रहे हैं यार एक तो बड़ा अमीर बोर्ड है, दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि दूसरे बोर्ड हैं जैसे बांग्लादेश, दूसरे बोर्ड हैं जैसे अफगानिस्तान या श्रीलंका, इनको भारत इन्फ्लुएंस कर सकता है। खालिद महमूद साहब, भारत ऑस्ट्रेलिया को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, भारत यूके को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, भारत जो है साउथ अफ्रीका को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। ऐसी बात थोड़ा ना कि सिर्फ बांग्लादेश को पैसे चाहिए या श्रीलंका को पैसे चाहिए, अफगानिस्तान, पैसे दुनिया भर को चाहिए, और पैसे का मेन सोर्स जो है वो इंडिया है। तो अगर आपको यह गलत फहमी है खालिद महमूद साहब आपके मन में कि यार भारत इन 3 बोर्ड्स को, क्योंकि ये नेबर है हमारे या नियर नेबर्स हैं, भारत इनको इन्फ्लुएंस कर सकता है और ऑस्ट्रेलिया को नहीं कर सकता, ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। इंडियंस जो कहते हैं कि भाई हम सेफ फील नहीं करते, हमारे क्रिकेटर्स सेफ नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ये एक फैक्टर है। जो भी आप लोगों ने करा है वो भारत के खिलाफ करा है, अफ्रीका के खिलाफ नहीं करा आपने ऑस्ट्रेलिया या यूके के खिलाफ नहीं करा। आपने जो भी दहशतगर्दी करी, अब लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये कहां अटैक करते हैं? लंदन में तो अटैक करते नहीं है, ये जोहानिसबर्ग में अटैक तो करते नहीं है। तो बाकी लोग तो सेफ फील करेंगे पाकिस्तान में, इंडियंस नहीं सेफ फील करेंगे, क्योंकि आपका और हमारा एक तारीख है, हमारी और आपका एक इतिहास है। इन्होंने कुछ नहीं करना, इनके बेड़ा ही करके ये दो। अब देखो क्या खालिद महमूद क्या कह रहा है, क्या डिप्लोमेसी से काम लो, लड़ झगड़ के कुछ नहीं होगा, कह दिया इसने। यही पाकिस्तान का डीएनए है, जहां जूते पड़े वहां डिप्लोमेसी, प्यार मोहब्बत, अमन की आशा। मैं ऐसा है कि जो जय शाह है वो चेयरमैन बनना चाह रहा है आईसीसी का, और हम लोग, एक वोट हमारे पास भी है, सारे देशों के पास, सारे मुल्कों के पास एक एक वोट होता है। तुम पागल वागल हो क्या? तुम लोग नशा करके बैठे हो क्या? नस्वार, जय शाह तुम्हारे वोट के चलते आईसीसी का चेयरमैन बनेगा? ओ भाई साहब, अपनी पैंट की पीछे वाली जेब में वो वर्ल्ड क्रिकेट लेके लड़का चल रहा है। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें।
आपके राय और सुझाव हमें कमेंट्स में बताएं। हम हमेशा आपकी आवश्यकताओं के आधार पर वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक क्रिकेट का मजा लेते रहें और सुरक्षित रहें।